Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation excavation for one canal house. आज इसके बारे में बात करेंगे कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए एक्सकवेशन करना पड़ता है हमें। तो उस एक्सकवेशन को भी करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। हर एक तरीके की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये अगर आपको दिख रहा हो तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक फाउंडेशन के लिए एक्सकवेशन की है। और ये आप देखें कि बीच में इसकी मिट्टी भी पड़ी है और जो स्ट्रिप फुटिंग जहाँ जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर हमने एक्सकवेशन की है। ये बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर ये जो मेन बिल्डिंग है उसका लाइन है, इसके लिए फाउंडेशन ये है और वॉल के लिए फाउंडेशन यहाँ पर हम बनाएंगे। इसकी स्ट्रिप फुटिंग की जो स्टील फिक्सिंग है वो भी शुरू हो गई है। अच्छा, अब एक्सकवेशन के दो तरीके हैं। एक तरीके में हम ये करते हैं कि मतलब लेट्स सपोज ये 50/90 का एक प्लॉट है, तो इस पूरे प्लॉट को हम 50 और 90 फीट का ये डायरेक्शन है, इस पूरी के पूरे को हम खाली कर देते हैं, मिट्टी बिल्कुल बीच में से निकाल देते हैं और एक स्मूथ सरफेस हम ले लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये है कि बीच जहाँ जहाँ पर हमारा फुटिंग आना है हम सिर्फ उस जगह को खाली करते हैं, जिस तरह से ये हुआ है, और बाकी को छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हर दोनों तरीक़ों की एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस जो पहला तरीका है जिसमें हम पूरे प्लॉट को खाली करते हैं, उसमें ये फ़ायदा हमें होता है कि हमें एक स्मूथ सरफेस मिल जाता है और ये जो लेआउट हमने की है ये बहुत ईज़िली नीट और एक्यूरेट हो जाता है 100%। इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमें कटिंग शटिंग नहीं करनी पड़ती। वो हमने पूरी का पूरा प्लॉट अपने लिए खाली किया होता है और हम उसके ऊपर ये कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें जो नुकसान है वो नुकसान ये होता है कि ये अगर आपको दिख रहा हो ये मिट्टी बिल्कुल नेचुरल पड़ी है और ये नेचुरल मिट्टी होने की वजह से इसकी अगर आप कहें कि कंपैक्शन हमें दीवारें बनाने के बाद हमें यहाँ पर कंपैक्शन इस जगह पे नहीं करनी पड़ेगी, या करनी भी पड़ेगी तो बहुत माइन्यूट सी। ठीक है। लेकिन जो तरीका है ये वाला, इसका नुकसान ये है कि इन केस अगर आपसे मिलीमीटर्स या इंचेस में भी गलती हुई तो उस गलती को फिर ठीक करने में बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। जिस तरह से अगर हमने बेसिक जो इनिशियल लेआउट था उसमें अगर आपने देखा होगा हमने पूरी का पूरा लेआउट तो किया है, लेकिन हमसे इसमें इंचेस के अंदर माइन्यूट सी जो हमारा एक्सकेवेटर था, चूँकि एक्सकेवेटर मशीन का जो हिस्सा है उसमें इतना हम मिट्टी उसमें एक्सकेवेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से वहाँ पर तकरीबन 2-2 इंच की जगह रह गई थी। ठीक है, कम। तो अब 2-2 इंच जगह रहने की वजह से ये अगर आपको दिख रहा हो तो हमें दोबारा से इसको काटना पड़ा है, और यहाँ पर इस तरह से ये अभी बंदा लगा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस तरीके का कि अगर आपसे इंचेस के अंदर भी वो एक्सकेवेटर से रह जाए वो जगह, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपको फिर बाद में बड़ा सारा टाइम ले लेता है और बड़ा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। दूसरा ये कि जिस तरह से अभी बारिश की यहाँ पर चांसेस है, अगर इसके ऊपर बारिश हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ये सरफेस सारे का सारा गंदा हो जाता है और इसके ऊपर जो काम है उसका होना मुमकिन ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से ये एक कुछ ड्रॉबैक्स हैं, और जो एडवांटेज है वही मैंने आपको बता दिया कि ये जो नेचुरल आप मिट्टी को छोड़ लेते थे उसको बाद में कंपैक्ट नहीं करना पड़ता, बहुत बेहतरीन किस्म का एक सरफेस मिल जाता है। ठीक है। तो एक्सकवेशन की जो दो तरीके मैंने डिस्कस किए हैं वो दोनों तरीके एप्लीकेबल है, उन दोनों तरीके के कुछ एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो आई होप कि आपको समझ आ गया हो। तो जहाँ पर भी आप लोग काम करते हो, सबसे पहली जो चीज़ आप लोगों ने देखनी है, अगर आपने इस किस्म का काम करना है तो इसमें ज़रूरी ये है कि एक तो फॉरकास्ट में रेन ना हो, यानी बारिश की फॉरकास्ट ना हो। ठीक है। दूसरा ये कि आपका जो पहला लेआउट है वो 100% एक्यूरेट होना चाहिए। जिस तरह से अगर यहाँ पर दिख रहा हो तो ये आप समझे कि 98% एक्यूरेट हमने लेआउट किया है, और ये जो 2% का है इसमें ये छोटे मोटे जो कटिंग है हमें दोबारा से करने पड़ रही है और बहुत केयरफुल ये कटिंग करनी पड़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इस के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क दैट। थैंक यू।